बेटियां कितनी अच्छी और कितनी प्यारी होती हैं। जिस घर, जिस आंगन में बेटी की चहकारें न गूंजें, वो घर, वो आंगन कितने सूने होते हैं। बेटियां तो वालिदैन के लिए दोज़ख के आगे ढाल होती हैं, तो फिर कैसे वही बेटियां दूसरे घर जाकर उस घर को जहन्नुम बना देती हैं। कैसे उन्हीं लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट छीन लेती हैं जो बहुत प्यार, बहुत मान और बहुत चाव से लेकर गए होते हैं। अपने पेपर्स के लिए तो वो रात भर जागकर पढ़ सकती हैं, लेकिन घर के किसी बुजुर्ग की बीमार पुरसी के लिए उनके पास दिन में भी टाइम नहीं होता। अपनी दोस्त से तो घंटा घंटा भर फ़ोन पर बात कर लेती हैं, लेकिन अपनी सास के पास 2 घड़ी बैठना भी वक्त का ज़या लगता है। क्यों क्यों मेरी कौम की बेटियों में अच्छी बहू बनने की लगन ख़त्म होती जा रही है? क्यों हमारे माशरे में नफसा नफसी और ख़ुदगर्जी इतनी बढ़ गई है कि हमारे बुज़ुर्ग अपने ही घर में तन्हाई की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जिन्हें कभी दुआओं का दर समझा जाता था, आज उनकी दवाएं तक घर के बजट पर बोझ महसूस होती हैं। जिन्होंने अपना पेट काटकर उस बेटे को पढ़ाया जिसके साथ ने आपको मोतबर कर दिया, आज उनकी की गई नसीहत ये कहकर टाल जाती हैं कि अम्मी अब्बू आपको क्या पता, ये नया दौर, नया ज़माना है। न दौर बदला है न ज़माना, बस हम बदल गए हैं। कागज़ की डिग्री लेकर 40-50 साल तक हालात की भट्टी में पककर कुंदन बनने वाली सास को कम इल्म या जाहिल समझने वाली बहू शायद ये नहीं जानती कि घर को चलाने के लिए, अपने घर को बसाने के लिए उस औरत ने कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी, अपने बच्चों को पढ़ाने और उन्हें बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। कभी किसी ख्वाहिश को दबाया होगा तो कभी किसी ज़रूरत को पसे पुश्त डाला होगा। उनकी तालीम और तरबियत में अपनी जवानी और अपना आराम सब लगाया होगा, तभी तो वो तनावर दरख्त बना होगा। और जब फल खाने का वक्त आया तो वो प्यारा राज दुलारा बेटा आपके हवाले कर दिया और आपको उसकी तन्हाइयों का साथी कर दिया, और साथ ही ये ख्वाब आंखों में सजा लिया कि अब सिर्फ बेटा ही नहीं, बहू भी खिदमत करेगी। वो जब काम पर चला जाएगा तो मुझसे बैठकर बातें करेगी। लेकिन ये क्या, बहू तो पास बैठती नहीं, बेटा भी बदला बदला सा नज़र आता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर रुक सा जाता है। माँ देखती है और सोचती है, कुछ परेशान सा मेरा बच्चा लगता है, और जब पूछती है तो बेटा कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी माँ कि तुम भी एक आम सी औरत होगी जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेगी। वो तुम्हारी जितनी खिदमत करती है तुम उतनी ही तनकीद करती हो। मुझे तो लगता है कि तुम मेरी माँ नहीं, सिर्फ उसकी सास हो। ये कहकर बेटा तो उठ जाता है, ये देखे बिना ही कि कैसे लफ्ज़ माँ के अंदर ही दम तोड़ गए हैं। आंखें वीरान और होंठ गूंगे हो गए हैं। अब माँ हैरत से देखती है कि वो बेटा जो कहता था कि बस माँ अब तुम्हारी मेहनत तो मुशक्क़त के दिन ख़त्म, अब बहू आ गई है, वो अब पास बैठता नहीं, और वो बहू जो पास बैठती न थी अब बहुत हंस हंस कर बात करती है और पास से उठती नहीं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर